मिक्सचर एंड एलिगेशंस के ऊपर हम आज सवाल करेंगे और 10 से 11 सवाल चुन के मैंने दिया हुआ है। इतना प्रयास जो है पर्याप्त है। तो मतलब इस वीडियो को पूरा अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो मिक्सचर और एलिगेशन में जान लीजिए जिस तरह के सवाल आते हैं, आप चाहे एक पटवारी की तैयारी करने जा रहे हैं या सीजीएल की तैयारी करने जा रहे हैं, सारे को मोटा मोटी कवर कर लेते हैं। और इसमें मैंने जो तरीकों को अपनाया है वो दूसरों से थोड़ा अलग है। इसलिए मैंने यहाँ एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस वैसे सारे एग्जाम का वर्णन किया है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले सवाल पे आते हैं। समान क्षमता की दो बोतल, टू बॉटल्स ऑफ द सेम कैपेसिटी, क्रमशः 35% और 33.3% संतरे के रस से भरी भरी हुई है, फुल ऑफ ऑरेंज जूस रिस्पेक्टिवली। वे पूरी तरह सेब के रस से भरे जाते हैं। मतलब इतना तो वो संतरे के रस से भरा हुआ है, बाद बाकी के जो है बॉटल वो उसके साथ में सेब का रस है, एप्पल का जूस है। और फिर दोनों बातों ने बोतलों को सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली किया जाता है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत क्या, एप्पल के रस का प्रतिशत क्या है। तो कहने का मकसद जो है उसे थोड़ा सा मैं एक क्या कहते हैं एनिमेशन से बताया, वैसे समझ लेते हैं। जैसे उसने दो बोतल ले लिया है, ठीक है ना। अब बोलता है कि एक बोतल में 35% आपका ऑरेंज का जूस भरा है, दूसरे में 33.3% का ऑरेंज का जूस भरा हुआ है, जो ये ऑरेंज का जूस मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब बोलता है वे पूरी तरह सेब के रस से भरे जाते हैं। मतलब बाद बाकी जो सेब का रस है, हमने दोनों को अलग अलग कलर समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये सेब का रस है, एप्पल जूस है, ये भी एप्पल जूस है, ठीक है। फिर बोलता है एक दूसरा बर्तन लेता है, इसमें जो है पहले ये खाली करता है, ठीक है ना। सेब, इस बोतल को खाली किया, इसको खाली कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, ये तो एक्चुअली क्या है, ऑरेंज और सेब के रस जो है आपस में मिल जाएंगे। ये तो इस एनिमेशन आपको समझाने के लिए किया है। अब देखिए यहाँ से लोग जो है ना इसको जो है रेशियो में करके करते हैं। मेरे को लगता नहीं है इसको रेशियो में करने की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल है यार। 35% का मतलब क्या है, अगर 35% ऑरेंज जूस था तो सेव का जूस कितना होगा, क्या कि पूरा उसने बर्तन को तो भरा हुआ था, तो 100 से 35 घटा दिया 65। दूसरे वाले में कहानी क्या है, 33.33% ऑरेंज जूस था, ठीक है ना। तो 100 से 33.33 घटा दिया तो 66.67% हो गया। सिंपल, 100 से तो घटाना है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं 65% एप्पल जूस की बात करता हूं, ठीक है ना, ये सेब का रस है, ये आपका सेब का रस है, ठीक है। अब एप्पल जूस 65% बोलता हूं तो मतलब क्या है, एप्पल का रस 65% है जबकि जूस 100 है। याद रखिए 65% एप्पल जूस का मतलब क्या था, एप्पल का जूस 65 था और जूस जो है 100 था। उसी तरह मैं 66.67 बोलूँ तो मतलब एप्पल का रस उसमें 66.67 है और दोनों रस मिला के 100 है। यही तो दोनों इसकी कहानी थी, क्या कहते हैं, जो बोतलों में थी। अब दोनों को जब एक साथ मिला दिया तो क्या हुआ, तो दोनों का एप्पल जूस ये 65 और 66.67 हो गया, और जूस जो है यहाँ पर क्या हो गया, 100 + 100 हो गया। बस इसको ही तो मेरे को करना है। हमने जोड़ा इसे 138.67, यहाँ 100 को जोड़ा 200%, और प्रतिशत पूछा है। तो किसी भी भिन्न को हम 100 से गुना कर देते हैं तो प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो ये काटते पीटते हैं तो 65.56 होता है, जो उसका आंसर होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर रह गया है, ये 65.56 जो है ये इसका उत्तर है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए 2023 का सवाल है सीजीएल का।
क्योंकि मैं इसलिए इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं कि ये रहे कि इतने आसान सवाल पूछे जाते हैं, एक पैनिक बना के रखा हुआ है कि सवाल भयंकर कठिन पूछे जाते हैं। मैं टायर 1 की बात कर रहा हूं। देखिए, 32 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि वो 28 रुपये लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो देखो, इसे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। हमने मिल्क लिया, पानी लिया, क्या कि पानी हमें पूछा हुआ है तो पानी इधर रख दिया। अब बोल क्या रहा है, 32 रुपये प्रति लीटर है, तो यहां मैंने 32 लिख दिया। पानी मिलाया गया है, पानी का तो कोई पैसा नहीं है, मिनरल वाटर थोड़े मिलाएगा। अब बोलता है कि 28 रुपये प्रति लीटर होना चाहिए, तो बीच में 28 रखा। अब देखो, ये 28 रुपये यहाँ डाल दिया। अब देखो, हमें एलिगेशन कर रहा हूं तो 28 से 0 घटाऊंगा। पहले एलिगेशन का दो डंडा जो होता है। अब देखिए, यहाँ क्या 28 से 0 घटाया तो 28 हो गया, और यहाँ 32 से 28 घटाया तो क्या हुआ, 4 हुआ। अब देखो, और बीच में क्या है, यह बटे का मतलब अनुपात का चिन्ह दिया है। अब 4 है, 28 है तो कटेगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो मतलब 7 भाग दूध में 1 भाग पानी मिलाया जाएगा। मतलब ये जो 1:7 जो है, ये इसका उत्तर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है, सॉरी, इस सवाल नहीं है, इसमें मैं कुछ अपने क्या कहते हैं, फ्री क्लास जो है, जिसमें बेसिक है, फास्ट कैलकुलेशन है, कंसेप्ट है, शुरुआत करने के लिए सही है। इसके लिए मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे करके आप मुझे बताते हैं अपना नाम और ये ज़रूर देते हैं कहाँ से हैं, और बोलते हैं तो ये मैं आपको पास ऑन करता हूँ। दूसरा है एमटीएस के ऊपर है, ये 399 रुपीज़ में है। देखिए, इससे ये सब का, जैसे एमटीएस है, मतलब एमटीएस के पिछले 3 सालों के 100-150 सवाल को लेके किया है, वो भी बेसिक से शुरू हुआ है। फास्ट कैलकुलेशन है, फटाफट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कंसेप्ट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप हर दिन 20-30 सवालों को कर सके, इसके लिए ऐसा मॉक टेस्ट को सजाया ही ऐसे गया है कि अगर हर दिन करते हैं तो मेरा एक ही गारंटी है, आपको रोक नहीं सका जा सकता है। उसी तरह एनटीपीसी का भी है, 499 है। लेकिन ये चीज़ दूसरों के क्लास से ये अंतर है, अगर आप करते हैं तो आपकी जीत अवश्य संभावी है। सीजीएल का है, 799 का है, जिसमें एंटायर मैथ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। उसी तरह अगर आप एक कंप्लीट मैथ को सीखना चाहते हैं तो वो 699 है। और ये सब कोर्स का जो है वैलिडिटी 2 साल के लिए रहता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई भी आपको असुविधा होता है, आप डायरेक्ट मेरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए हम अगले क्लास पे चलते हैं, मतलब अगले सवाल पे। एक बर्तन में 32 लीटर अम्ल और पानी का घोल है, जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। 32 लीटर में 5 भाग अम्ल है, 3 भाग पानी है। यदि 12 लीटर घोल निकाल दिया जाए और उसमें 15/2 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए, सबसे पहले 32 लीटर अगर अम्ल और पानी है, एसिड और वाटर है, उसमें से अगर आपने 12 लीटर निकाल दिया है, तो मतलब जो निकाल दिया, तो अपने पास रहा क्या, 32 माइनस 12 बराबर 20 लीटर। यहाँ तो कोई शक शुबा नहीं है, बोला ही गया हुआ है, 32 से 12 निकाल दिया गया है। अब 20 लीटर में अनुपात क्या है भैया, अनुपात है 5:3। तो हर 8 भाग में, मतलब 8 लीटर में 5:3 पानी और अम्ल और पानी का अनुपात क्या है, मतलब 8 लीटर एसिड के घोल में 5 लीटर अम्ल है, 3 लीटर पानी है, यही मतलब होता है। तो मुझे अब निकाल लेना है कि 20 लीटर में
जो अभी अम्ल है, अम्ल का घोल है, उसमें अम्ल कितना है, पानी कितना है, तो उसको कैसे निकालते हैं? अब बोला है कि देखो अम्ल 5 पार्ट है, पानी 3 पार्ट है। अब जरा ध्यान करके हम देखते हैं, 20 लीटर है, तो हमने देखो 5/8, 5 किसको दिखा रहा था? देखो अम्ल को बोल रहा था 5, पानी को बोल रहा था 3, तो हमें कुल मिला के क्या हुआ, 8। अभी हम अम्ल को निकालना है, अम्ल कितना भाग है, 5, तो हम 5/8 लिखते हैं। तो इसको काटते हैं तो 12.5 लीटर। ये क्या हुआ, अम्ल है। तो 20 लीटर में अम्ल है 12.5 लीटर। अब देखिए इसी 20 लीटर को लेके अब इसमें पानी कितना है, तो 5/8 जो है, 8 भाग में 5 भाग अम्ल है, पहले ही बोला हुआ है, और 3 भाग क्या है, पानी है। तो 20 को 3/8 से गुना कर दिया तो 7.5 लीटर हुआ। ठीक है, अब बोलता क्या है, इसमें 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, 12.5 लीटर तो अम्ल रहता है, पानी भी 7.5 लीटर है, साथ में और 7.5 लीटर पानी दे दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, 12.5 लीटर आपका अम्ल हुआ और 15 लीटर आपका पानी हो गया। ठीक है ना? अब बोलता है कि अम्ल और पानी का अनुपात क्या निकाले। तो हम देखिए 12.5 लीटर अम्ल है, 15 लीटर पानी है। ठीक है ना? पानी, अम्ल और पानी का अनुपात बोला है, तो हमने अम्ल को ऊपर रखा, पानी को नीचे रखा। अब काट देते हैं, तो देखिए दशमलव को हटा दिए तो यहाँ एक शून्य पड़ जाएगा। अब 25 से काटते हैं, 25 छक्के 150, 25 से 125 को काटते हैं, 25 पचे 125, तो ये 5/6 हुआ। तो ये देखिए 5:6 जो है, ये इसका उत्तर हुआ। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को एकदम समझ गए होंगे, किसी तरह की कोई ये नहीं है। अब चलिए एक और सवाल लेते हैं। बोलता है, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 बर्तनों का उपयोग करता है, जिनकी क्षमता क्रमशः 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। 3 को डब्बा लेता है बड़ा बड़ा दूध का। पहला का 60 लीटर है कैपेसिटी, दूसरा का 30 लीटर है, तीसरे का 20 लीटर है। अब देखिए कैपेसिटी तो सबका अलग अलग है। अब बोलता है पूरा नहीं भरता है। पहले बर्तन को जो 40 लीटर वाला है 87.5% भरता है। दूसरा बर्तन जो 30 लीटर है उसे 80% भरता है। तीसरा बर्तन जो 20 लीटर है उसे 90% भरता है। और वो जो दूध का घोल भरता है उसमें भी पहले बर्तन में 3:2 का अनुपात में घोल है, मतलब 3 भाग दूध है तो 2 भाग पानी है। दूसरा बर्तन जो है, जो 30 लीटर था, उसमें 5:1 का अनुपात में दूध और पानी का घोल है। 20 लीटर वाला जो है उसमें 7:2 के अनुपात में दूध और पानी का घोल है। अब बोलता है कि इतने बर्तन को पानी और दूध से भरने के लिए उसे कितना पानी और दूध की मात्रा चाहिए। ये आपका CHSL 19 का है। ये थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, लेकिन 2-4 की बार की प्रैक्टिस से ये आपको संपूर्ण आपके कब्जे में आने वाला है। हम क्या करते हैं, बस वही करते हैं। हम बर्तन ले लेते हैं, पहला A 40 है, B C है, C 20 है। अब बोलता है कि उसका जो है, तो ये देखिए A 40 लीटर, B हमने ले लिया बर्तन 30 लीटर और C जो है 20 लीटर ले लिया। ठीक है, अब पहले का 87.5%, तो 12.5% बराबर 1/8 होता है, तो 87.5% बराबर 7/8 होगा। ठीक है ना? तो हमने 7/8 गुना, पहले में उसने 40 लीटर का था जिसमें वो 87.5% उसने भरा था, तो हमें मिल जाता है कि 40 लीटर के बर्तन में 35 लीटर वो दूध और पानी का घोल मिलाया था। अब दूसरा आते हैं 80%। 80% बराबर 80/100, तो ये किया 4/5 हुआ।
तो दूसरे बर्तन में 4/5 और 30 लीटर का बर्तन था, लेकिन भरा वो 80% तक था। तो मतलब 30 लीटर वाले बर्तन में उसने दूध और पानी का घोल 24 लीटर भरा था। अब तीसरा बोलता है कि 90%, तो 90% बटे 90/100, 0 कट गया, 9/10 हो गया। तो तीसरा सी में जो है 9/10 में 20 लीटर था, तो 18 लीटर उसने भरा। तो अब हमें पता चल गया 40 लीटर के बर्तन में 35 लीटर दूध भरा, 30 लीटर के बर्तन में 24 लीटर दूध और पानी का घोल भरा, 20 लीटर के बर्तन में 18 लीटर दूध और पानी का घोल भरा। लेकिन ये पानी का घोल है। अब हमें निकालना है, ये हमें पता चल गया कि 35 लीटर है। अब देखिए इसमें जो है 35 लीटर में दूध और पानी 3:2 है, ठीक है ना। तो 35 को हमने 5 से भाग दिया, ध्यान दीजिएगा, 35 को हमने 5 से भाग दिया। काहेला 3 भाग दूध है, 2 भाग पानी है, इसलिए हमने 5 से भाग दिया। 35 लीटर है, 40 लीटर नहीं, 35 लीटर दूध और पानी है। 1 भाग क्या कहते हैं, 3 भाग दूध के साथ 2 भाग पानी है। तो ये 5 से 35 को हमने 5 से भाग दिया, तो हमने बोला कि इसके अंदर में 7 भाग है। क्या है? 7 भाग है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या बोला? 7 भाग है। अब 7 भाग में हमको निकालना है दूध कितना है और पानी कितना है। तो 1 भाग में 3 भाग दूध होता है, तो 7 भाग में हम क्या करेंगे? 7 या 21, ठीक है ना। यही 3:2 है, इसको यहाँ पे फिर से लिखा उतना दूर दे करके। अब देखो ये क्या था, ये तुम्हें 3:2 जो बोला था, दूध है पहले, उसके बाद पानी है, मतलब 3 भाग दूध है, तो 7 या 21 और 7 दूनी 14। तो इस 35 लीटर में 7 या 21 मतलब 21 लीटर दूध है, और 7 दूनी 14 मतलब 14 लीटर पानी है। तो 35 लीटर जो घोल है उसमें दूध कितना है, पानी कितना, निकाल दिया। उसी तरह देखिए हम ये 24 लीटर, 30 लीटर में 24 लीटर है और 5:1 है, तो 5:1 को हम जोड़ देते हैं तो 6 हुआ। 24 को 6 से हम भागा देते हैं तो 4। तो हम बोलते हैं कि 24 लीटर मतलब 4 भाग है, और पानी और दूध का अनुपात 5:1 है। अब 4 से 5 को गुणा करते हैं तो मिल्क आपका इसमें 20 लीटर है, और 4 से 1 गुणा करते हैं, पानी इसमें 4 लीटर है। तो सब में हम दूध और पानी की मात्रा निकाल रहे हैं। अब देखिए 7:2 है ये, और बर्तन में 18 लीटर दूध है, तो हम 18:2 मतलब 7 और 2 जोड़ देते हैं तो 9 होता है, 9 से भागा देते हैं तो 2 होता है। तो हम बोलते हैं कि इसमें बर्तन में 2 भाग दूध और पानी का घोल है, और दूध और पानी का अनुपात जो है 7:2 है। अब 2 से 7 को गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 लीटर दूध होता है, और 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 लीटर पानी होता है। अब सबको जोड़ देते हैं तो मतलब क्या हुआ, मिल्क देखिए 21 लीटर, 20 लीटर और 14 लीटर बराबर 55 लीटर होता है। पानी जो है 14 लीटर पहले बर्तन में था, दूसरे बर्तन में 4 लीटर है, तीसरे बर्तन में 4 लीटर है, तो 22 लीटर हुआ। तो 55/22 जो है ये दूध और पानी का अनुपात है। इसको काटते हैं तो 11×5 55 और 11 दूनी 22 होता है। तो कुल मात्रा का अनुपात जो है 5:2 है, जो डी इसका उत्तर है। आशा करता हूं इस सवाल को आप एकदम सही तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्योंकि हमने बोला कि 10-11 सवाल करेंगे, आधा घंटा जैसा टाइम लगेगा, पूरा खत्म हो जाता है। मिश्र धातु ए में धातु X और Y का अनुपात 5:2 है, और मिश्र धातु बी में देखो
ए में है, यहाँ दो बोला गया है, ए बी। मिश्र धातु ए में धातु एक्स और वाई का अनुपात 5:2 है। मिश्र धातु बी में धातु का जो अनुपात है 3:4 है। और मिश्र धातु सी, अब देखो ए का बता दिया है, बी का बताया था, सी एक बोला है जिसमें ए का 4 भाग और बी का 5 भाग के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी बनाया जाता है। अब बोलता है मिश्र धातु सी में ए धातु और बी धातु में जो एक्स का वाई का अनुपात था वो प्रतिशत में, ये आपका सीजीएल का सवाल है, लेकिन देखने में जितना ये गंभीर है घाव उतना गंभीर नहीं करता है। तो पहला जो ए धातु में क्या है 5:2 है, मतलब कुल भाग कितना है 7 हुआ। दूसरा बी में है 3:4 है, तो जैसे 5 और 2 7 हुआ। यहाँ बी में जो है 3:4 है तो 7 हुआ, जोड़ दिया। तो देखो दोनों का कुल भाग जो है बराबर है, ए का और बी का। अब ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए सॉरी, दोनों का कुल भाग बराबर है। अब बोलता है मिश्र धातु सी की हमें बनाना है, जिसमें जो है हमें जो है बी, ए और बी का 4, तो ए का 4 भाग, ए का 4 भाग, ए में तो क्या है 5:2 था, ए का 4 भाग, तो मतलब मैंने इसको 4 से ए के जो 5:2 था उसको 4 से गुना कर दिया, तो 4 पचे 20, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना। और बी का जो है 5 भाग लेने के लिए बोला है, बी तो 3:4 था, तो बी का हमने क्या किया 5 को 3 से गुना किया तो क्या हुआ 15, 4 को 5 से गुना किया तो 20। ये हमारा x 15 भाग निकला, y 20 भाग निकला। तो x भाग जो है कितना निकला 20 a का है, और a का इधर x जो है, b का x जो है 15 है, 20 और 15 को जोड़ दिया तो 35 हुआ। y जो 8 भाग है, इधर y 4 भाग है, ठीक है ना, तो 20 और 8 जोड़ दिया 28 हो गया। ये क्या हुआ C का निकला, ठीक है। अब बोलता है मिश्र धातु C में x का प्रतिशत बताना है, तो x तो भाई 35 है, लेकिन कुल कितना है, पूरा मटेरियल में 35 है और 28 है, तो जोड़ दिया तो ये एक भिन्न बना, और किसी भिन्न को 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब 35/63 इंटू 100 हुआ, और 63 को हम काटते हैं 7 से, 7 9 63 होता है, 35 को काटते हैं 5 7 35 हुआ, तो 500/9 हुआ, ठीक है ना। तो 5 9 45, ठीक है ना, 50 हुआ, तो 5 9 45, तो 55 दिखता ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 55.5/9% हुआ। तो आपने ये समझा भी कि इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है एक बर्तन में 20 लीटर का मिश्रण होता है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ध्यान देंगे 20 लीटर का मिश्रण है, 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, और 25% सल्फ्यूरिक एसिड का युक्त घोल बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्ञात कीजिए, और कितना सल्फ्यूरिक एसिड भरना होगा। तो 10% का मतलब है 25% हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो देखिए इसे हम एक बात देखिए, इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1/4, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड के घोल में 1/4 जो है ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, तो 3/4 क्या हो गया पानी होना चाहिए। 10% का मतलब क्या, ये वाटर होना चाहिए। 10% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब 20 लीटर में 10% सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब 20 लीटर में 10%, एक शून्य हटा दीजिए तो 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड है। जबकि
अब ये 2 लीटर बराबर है, तो फिर हमारा 18 लीटर जो है, 2 लीटर अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो 18 लीटर पानी है। तो देखिए इसमें बदला क्या नहीं है, क्या नहीं है उसको समझ लीजिए पहले। जो नहीं बदलता है उसी से हिसाब लिया जाता है। बदला इसमें पानी नहीं है, पानी नहीं मिलाया गया है। जब 25% सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का कोशिश किया गया होगा तो मिलाया क्या होगा? मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो फिक्स 3 है, यहां पर 3, ठीक है ना। जैसे 3 भाग पानी है, यहां जब 1 भाग सल्फ्यूरिक एसिड था तो घोल 4 भाग था। पानी के मामले में क्या है, पानी 3 भाग था तो घोल 4 भाग था, तो 3 भाग बराबर होता है 18 लीटर, ठीक है ना। और इसमें जो है, हम जब 3 भाग जब 18 लीटर है तो 1 भाग जो है, 1 पार्ट बराबर 6 भाग है। और हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है 6 भाग मिलाया गया है, 1 भाग मिलाया गया है। अब 1 भाग बराबर क्या होता है, 6 लीटर होता है, ठीक है ना। और लेकिन 6 लीटर में 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड तो पहले था, तो ये 4 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया है। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब जो है 4 लीटर है। तो देखिए इसमें फिर से एक बार बोल लेते हैं, 20 लीटर मिश्रण में 10% सल्फ्यूरिक एसिड था तो 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड था। 25% हमें क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड घोल में होना चाहिए। मतलब अगर पार्ट में बात करूं तो 4 भाग घोल में 1 भाग आपका सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। तो पानी कितना होना चाहिए, 3/4। अब कौन क्या नहीं मिलाया गया है, पानी नहीं मिलाया गया है, ठीक है। तो पानी 3 भाग है, और इस हिसाब से 10% का मतलब 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड है तो 18 लीटर पानी है। तो 3 भाग बराबर 18 लीटर है, 1 भाग बराबर 6 लीटर हुआ। और हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड 1 भाग होना चाहिए घोल में, तो हमने क्या किया, 1 भाग बराबर 6 लीटर हुआ। तो हमें समझ में आ गया कि 18 लीटर जब पानी है तो 6 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, जबकि 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड ऑलरेडी है, तो हमने 4 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिला दिया, ठीक है। देखिए इससे क्या हुआ, मिश्रण तो 20 लीटर से 24 लीटर हुआ, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें पानी नहीं मिलाया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड के चलते सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम हो गया है। आप इसे कभी ऐसे नहीं करेंगे कि 20 लीटर है उसका 25% कर दिया तो 5 लीटर होगा। तो यहाँ आपका 3 लीटर ये ए वागा होगा, आप यहाँ पे गलती करेंगे। उस तरह से सीधा सीधा नहीं कर सकते इसे, इसलिए आपको इस पार्ट में आना होगा। आशा करता हूं कि ये सवाल आपने एकदम समझ लिया होगा। ये आसान है लेकिन घाव गंभीर करता है। अब आगे चलते हैं, इस सवाल को देखिए। एक वस्तु की एक किस्म का कीमत 7 रुपए किलोग्राम है, दूसरी की कीमत 12 रुपए किलोग्राम है। वो अनुपात ज्ञात कीजिए कि जो दो किस्मों को मिलाया जानी चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। आप भी समझ रहे हैं, एलिगेशन है। सब कीमत दिया है, 7 रुपए पर किलो है, ये 12 रुपए पर किलो है, चाहिए हमें 10 रुपए प्रति किलो, ठीक है ना। सो हमने 7 से 10 घटाया और 12 से 10 घटाया, तो 7 से 10 घटाया 3, 12 से 10 घटाया 2, तो 2:3 का अनुपात हुआ। तो 2:3 इसका उत्तर हो गया। एलिगेशन बहुत ही नॉर्मल है, और चूंकि सब कीमत में था इसके लिए ऐसा हुआ। अगला सवाल शायद कीमत से थोड़ा अलग है। 42 रुपए प्रति किलो चावल के कितने किलो चावल? 7.5 किलो चावल जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलो है, एक साथ मिलाया जाना चाहिए। तो 42 रुपए प्रति किलो का चावल है और 50 रुपए प्रति किलो का चावल है। अब मिलाना, जब मिला रहा है तो देखो
42 रुपए वाले चावल को 7.5 किलो मिला रहा है, और 50 रुपए का जो चावल है, कितना चावल है वो नहीं बताया है और मिला दिया है, जिससे मिश्रण जो बना है उसको 53 रुपए 10 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचने पर 18% लाभ हो जाता है। देखो यहाँ बेचने की भाव है। जब एलिगेशन करते हैं तो एलिगेशन में सब गधा है तो सब गधा होना चाहिए, एगो बंदर नहीं हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब ये सब खरीद भाव है, 42 रुपए खरीद भाव है, 50 रुपए खरीद भाव है, तो मिश्रण को बेचने की भाव बोल रहा है, तो इसका पहले खरीद भाव निकालना है। अब देखो 100 रुपए के माल को 118 रुपए में बेच रहा है, तो मेरे को यहाँ 18% का मतलब मेरे को दो भाव मिला ना। 118 में बेचता है तो खरीदता है 100 में, तो सीधी सीधी है 53 बटे को क्या क्या करते हैं 100 बटे 118, 118% को क्या हमने किया 100 में अगर खरीदता है तो 118 में बेचता है। अब इसकी तुलना कर रहे हैं 53 रुपए 10 पैसे से। अब देखो दशमलव को हटाया तो ये दशमलव का तो 100 ये आ गया, तो मतलब 100 कट गया। 118 को 5320 से करेंगे तो 45 रुपए होगा। अब मेरे पास जो है, अब इसका खरीद भाव आ गया। अब हम एलिगेशन बैठाते हैं 42 किलो 50 किलो और एलिगेशन की चक्र को खत्म करते हैं। तो 42 से 45 गया 3, 50 से 45 गया 3, 5, मतलब 5:3 के रेशियो में हमें मिलाना है। अब देखो 42 रुपए का चावल तो है 7.5 किलो था, ठीक है ना। तो और हमें तो 50 रुपए का चावल ले क्या होगा, तो हमारा 7.5 किलो जो है वो क्या है, हमारा 3 भाग है, यही है ना। तो हम तुलना कर रहे हैं 7.5/3, और होना क्या है 42 रुपए का हमें निकालना है, तो गुने 5 कर दिया, तो काटा हमने 2.5 हुआ, इसको 5 से गुना किया तो 12.5 किलो। तो 50 रुपए का चावल जो है 12.5 रुपए किलो जो है, 50 रुपए किलो का चावल जो है 12.5 किलो हमें लेना है। तो ये भी एकदम क्लियर है। चलिए अब अगले सवाल पे करते हैं। मिश्र धातु ए और बी में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4 और 5:9 है। मतलब ए में कॉपर जिंक का अनुपात 3:4 है, बी में 5:9 है। ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो सी जो है, मतलब नया मिश्र धातु किस में मिलाया जाता है, ए और बी को मिलाकर सी बनाया जाता है। और तो सी में कॉपर और जिंक का अनुपात क्या है, देखो ये पहले अब भी क्या उसी तरह का सवाल है। इसे 3:4 है, इसका टोटल पार्ट 7 है, बी है इसका 5:9 है, इसका टोटल पार्ट 14 है। अब देखिए यहां पे एक चीज ख्याल कीजिएगा, ये पार्ट जो है 5:9 14 पार्ट है, ए और बी क्या है 7 पार्ट है। अब दोनों को मिलाने के पहले हमें करना है, इसको बराबर कर लेना है। बराबर कर लेना है तो मतलब ये भी 14 पार्ट होना चाहिए, तो हम इसको 2 से गुना करते हैं तो ये 14 पार्ट हो गया, तो इधर भी 2 से गुना किया, इधर भी 2 से गुना किया। अब देखिए ये भी पार्ट 14 है, 7 दूनी 14, ये भी 14। अब मेरा काम हो गया है। अब इसका जो है सी जो बनाना है, देखो दोनों पार्ट बराबर होने के बाद ही हो सकता है। हमें जो है सी में क्या है 2:3 के अनुपात में लेना है, तो हम सी में ए का 2 पार्ट चाहिए, तो यहां से 2 लिया, यहां से 2 दे दिया। अब हम लेने के लिए इसको बना रहे हैं, अब टोटल पार्ट 14 नहीं है, अब तो 14 से बढ़ गया, वो सब अब सोचना नहीं है, हम शॉर्टकट में कर रहे हैं। 2 भाग लेना है और इसका क्या लेना है 3 भाग, तो इसको 3 से गुना कर दिया। अब देखिए जो हमारे पास जो अब जो नया बना उसका 2 दूनी 4 और 3, 4 तिया 12, 12 और 15 27 हो गया। सी में ए का पार्ट 27 है, कॉपर का पार्ट, ठीक है ना।
और जो है जिंक का पार्ट जो है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 9 तियां 12, मतलब आपका 43 हुआ। 8 9 9 तियां 27, सॉरी वही 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 9 27, 16 और 27 43 हो गया। तो सी में जो है कॉपर जो है 27 भाग है, जिंक जो है 43 भाग है। तो मतलब ये डी जो है ये सी में कॉपर और जिंक का अनुपात जो पूछा था ये नया अनुपात बना। तो देखिए इस तरह के सवाल कभी कभी हचपच भी हो जाते हैं, तो इसमें कुछ बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सही होता है। नोट्स के साथ तो वो जरूर बनाएंगे। ये एक बड़ा फेमस सवाल है, इसको लोग बहुत बड़े तरीके से बनाते हैं। ताजे फल में 68% पानी होता है, सूखे मेवों में 20%, मेवा में 20% पानी होता है। देखो जब फ्रेश है तो 68% पानी है, बाद बाकी पल्प होगा। लेकिन बोलता है पल्प को सुखा दो तो भी उसमें पानी 20% रहता है, ये पानी कभी नहीं सूखता है। तो बोलता है 100 किलो ताजे फल से कितना सूखा मेवा प्राप्त किया जा सकता है। तो हम जब 68% पानी होता है तो हम बोलेंगे कि 32 किलो, अगर 100 किलो का मान लेंगे तो 68 किलो तो पानी होगा, तो 32 किलो उसका ड्राई फ्रूट होगा, ड्राई भाग होगा जिसमें पानी नहीं है। लेकिन बोलता है कि सूखा मेवा में भाई 20% तो पानी होना ही है। अब 20% का बराबर 1/5, तो ये 32 किलो बराबर क्या होगा, ये 4/5 के बराबर होगा। 80% होता है 4/5, ठीक है ना। लेकिन अब ये 4 भाग देखो 4/5 का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। अगर 4 भाग सूखा होगा तो 5 भाग पानी लेके होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 4/5 को आप गुना कर देंगे 5/4। देखो ये 4/5 हमें क्या इंडिकेट करता है, फिर से बोलता हूं। 4 भाग अगर सूखा है तो 5 भाग मिलकर 20% पानी लेकर होगा, यही है। तो मेरे को तो सूखा 32 किलो मिल गया, लेकिन बोला है सूखा मेवा में 20% पानी है भाई, तो हमें इसे 5/4 से गुना कर दिया। अब 4 से 32 को काटा 8, 8 को 5 से गुना किया 40। इस तरह से 40 किलो जो है 100 किलो ताजे फल से हमें सूखा मेवा जिसमें 20% पानी होगा वो 40 किलो होगा। ऐसे 32 किलो उसमें मेवा होगा जिसमें पानी नहीं होगा, लेकिन 8 किलो उसमें जो है पानी होगा क्योंकि 20% पानी होता है। अब आते हैं अगले सवाल पे। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आयतन के अनुसार 8:3 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाता है। तो प्रारंभ के में मिश्रण का क्रमशः दूध और पानी की मात्रा कितनी है। देखिए ये 8:3 दिमाग में नहीं आता है, ये पूछा ही हुआ है पहले में दूध और पानी की मात्रा कितनी है। तो 8:3 देख के ऑप्शन से लगाने का कोई कोशिश ना करेंगे, उससे आपका पर्पस सर्व नहीं होगा। तो ये सवाल एमटीएस में आया था, इसे जरा करते हैं। देखने में हल्का है लेकिन घाव गंभीर ये भी करता है। तो पानी और दूध और पानी का जो 8:3 है और 3 लीटर पानी मिलाने के बाद जो अनुपात 2:1 हो गया है, तो हम देखिए दूध 8 है, तो यहां पे दूध और पानी का अनुपात 2 है, तो ये घट कैसे जाएगा भैया, 8 से 2 कैसे हो जाएगा। मिला रहा है पानी, दूध तो बराबर होना चाहिए। ये अगर 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए, तो 4 से हमने गुना कर दिया। अब 4 से गुना करना, ये अनुपात में है तो ऊपर नीचे दोनों को गुना करना होगा, तो इधर भी करना होगा। तो 8:4,
अब पानी और दूध हो गया, जिसमें दूध का अब मात्रा बराबर है। अब दूध का मात्रा बराबर है, यहां का डिफरेंस देखते हैं तो यहां तो डिफरेंस आ गया है, यहाँ 3 लीटर है या 4 लीटर है, तो हम बोलते हैं 4 में से 3 घटाया 1 यूनिट। अब 1 यूनिट पानी मतलब है 8 लीटर दूध। यहां बोला गया 3 लीटर पानी मिलाया, या 1 यूनिट जो है, यहाँ 1 लीटर पानी जो है, यहाँ 3 लीटर है, यहाँ 4 लीटर है। 1 लीटर पानी बराबर 1 यूनिट है। यहाँ 3 लीटर पानी मिलाया गया है, तो हमने क्या किया, 1 यूनिट को 3 से गुणा करेंगे तभी तो 3 लीटर होगा। अब 3 लीटर होगा तो ऊपर के वो दोनों को गुणा कर देंगे 3 से, इसे भी 3 से गुणा कर देंगे, तो मतलब क्या हुआ, 24 लीटर दूध होगा, 9 लीटर पानी होगा। ठीक है ना, यही हो ना, 24:9। अब इसी को अगर काटेंगे 8:3 होगा। तो हम इसलिए इससे हम इसको कर लिए। अब तो बोलेंगे कि सर ये ऑप्शन से ही तो कर देता ना, 3×3 = 9, 3×8 = 24। सही था भैया, लेकिन इसमें थोड़े से शब्दों को घुमा दिया जाए तो बुमेरांग हो जाता है। तो सवाल करना सीख लो। तो चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। चॉकलेट और दूध के पेय मात्रा में के हिसाब से 8% शुद्ध चॉकलेट है यदि इस पेय के 25 लीटर में, मतलब सीधा बात कर रहा है, 50 लीटर जो है चॉकलेट शेक है, उसमें 8% चॉकलेट है। उसमें अगर 10 लीटर दूध मिला दिया जाता है तो नया जो ड्रिंक बनेगा उसमें चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही आसान है, सीजीएल में आया हुआ था, चॉकलेट और मिल्क है। अब ये आसान है, परीक्षाओं में आसान नहीं होता है टेंशन के कारण। इसके लिए जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी ये टेंशन के वक्त में इन चीजों को समझ पाएंगे। बोला 8% है, 50 लीटर है, तो ड्रिंक 50 लीटर होगा, उसमें चॉकलेट अगर है 8% है, तो मतलब 5×8 = 4 लीटर चॉकलेट होगा। तो दूध कितना होगा, 50 से 4 घटा दिया तो 46 हो गया। अब बोलता कि 10 लीटर इसमें दूध और मिला दिया, मतलब 10 लीटर आप मिला दिए, अब 56 लीटर आपका दूध हो गया और 4 लीटर आपका, अब 50 लीटर में आपने 10 लीटर दूध और बढ़ा दिया तो 60 लीटर हो गया। अब देखिए 60 लीटर दूध में आपका कितना है, 4 लीटर जो है आपका चॉकलेट है। चॉकलेट का परसेंटेज मांगा है तो आप लिखेंगे 4/60। अब 4 को काटे और एक भिन्न को प्रतिशत में करना है, गुणा 100। अब 4 को आपने काट दिया 15 को 5 से काटा, 5 दिया 15, 100 को काटा आपने 20×5 = 100, 20/3 बराबर होगा। अब 3 से करेंगे, 3×6 = 18, 2 बच गया, 6.2/3%। यही आपका जवाब हुआ। तो आशा करता हूं कि सवाल को आप अच्छी तरह समझ गए हैं। नोट्स अवश्य बनाएंगे और बार बार पलटेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं है अभी तक तो शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए व्हाट्सएप का एक नंबर दिया हुआ है, जो आप वर्बल कैलकुलेशन, मौखिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसे वीसी लिख सकते हैं, तो आपको एक फ्री नोट्स, फ्री क्लास मिलता है, जिसमें आपका बेसिक भी होता है, फास्ट कैलकुलेशन जिसको वर्बल कैलकुलेशन बोलते हैं वो होता है, और कुछ चैप्टर के कंसेप्ट होते हैं जो आपके लिए सही में एक काफ़ी आवश्यक चीज़ होगा। तो बस मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर और वीसी लिख दीजिएगा। आपने समय दिया इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।